खुश आमदीद। आज के इस तहकीकी जायजे में हम एक ऐसी शख्सियत के निशानात ढूंढने निकले हैं जिन्हें आज दुनिया के अरबों लोग अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम। देखिए, आज बात सिर्फ अकीदत की नहीं होगी। हम ठोस तारीखी शवाहिद, आसार कदीमा की दरियाफ्तों और जदीद मुहक्किकीन की आरा की रोशनी में हक़ाइक़ को परखेंगे। तो चलिए, मिट्टी में दबी तारीख को खंगालते हैं और देखते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। दुनिया के 3 सबसे बड़े मज़ाहिब उन्हें किस मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन पेश करते हैं, ये वाकई हैरानकुन है। इस्लाम में उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त और इमामुल मुवहिदीन कहा जाता है। यहूदियत में वो अब्राहम एविनू यानी हमारे बाप इब्राहीम हैं, जबकि ईसाईयत उन्हें फादर ऑफ फेथ या ईमान का बाप मानती है। ज़रा सोचिए, ये एक ऐसा मुतफ़िका मुकाम है जो तारीख़ में शायद ही किसी और शख्सियत को नसीब हुआ हो। आज के इस सफ़र में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, 3 मज़ाहिब के बाप। दूसरा, कदीम शहर अर की दरियाफ्त। तीसरा, इब्राहीम तारीख़ या अफसाना। चौथा, अजीम हिजरत। और आखिर में इनकी एक लाजवाल तारीख़ी विरासत। तो आगाज़ करते हैं पहले हिस्से से। 3 मज़ाहिब के बाप, एक मुश्तरका रूहानी पेशवा। तारीख़ को समझने के लिए पहले इन तहरीरी शवाहिद की वुसअत को देखना ज़रूरी है जिन्होंने इस शख्सियत को हज़ारों साल से ज़िंदा रखा हुआ है। ये नंबर 69 अपने अंदर एक पूरी दास्तान समेटे हुए है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक कुरान मजीद की 25 मुख्तलिफ सूरतों में हज़रत इब्राहीम का नाम 69 मरतबा आया है। और सिर्फ यही नहीं, तौरात और बाइबल में भी उनका जिक्र इंतहाई तफसील के साथ मिलता है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में तहरीरी मौजूदगी इस बात का खुला सबूत है कि उनकी शख्सियत का असर किस कदर गहरा और वसी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में उभरता है। इतने ढेरों हवालों के बावजूद क्या हज़रत इब्राहीम वाकई एक हकीकी तारीख़ी शख्सियत थे? क्या उनका वजूद सिर्फ मजहबी किताबों के सफ़हात तक महदूद है या ज़मीन पर इसका कोई ठोस सबूत भी मौजूद है? तो चलिए, थोड़ा सा इल्म व इलाहियात से बाहर निकलते हैं और आसार कदीमा की तरफ चलते हैं। और यहाँ से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, शहर अर की दरियाफ्त और इन दास्तानों के पीछे छुपी हकीकत। कदीम मशरिक़ करीब यानी आज के इराक की सरजमीन, ये वो जगह है जो अपने अंदर कई तारीख़ी राज समेटे हुए है। यहाँ आसार कदीमा की माहिराना खुदाइयों ने वाकई हैरत अंगेज़ शवाहिद सामने लाए हैं। अगर इन तारीख़ी अदवार पर गौर किया जाए तो ये एक पूरी कहानी बनते हैं। 2100 से 2000 कबल मसीह के दरमियान उर में एक बेहद तरक्की याफ्ता तहजीब आबाद थी। अब दिलचस्प बात यह है कि यहूदी रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम की पैदाइश 1948 कबल मसीह में हुई और फिर बहुत बाद में 1922 से 1934 के दरमियान सर लियोनार्ड वॉली ने इस इलाके की खुदाई की। यानी पैदाइश की रिवायती तारीख और इस शानदार कदीम तहजीब के वजूद का वक्त बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हैं। वॉली की दरियाफ्तों को देखें तो वहाँ मिट्टी के नीचे से क्या निकला? मुनज़्ज़म पक्की ईंटों की गलियाँ, 2 मंजिला पेचीदा मकानात और बड़े मंदिरों या बुतखानों के आसार। मतलब ये कोई पसमानदा या वीरान इलाका बिल्कुल नहीं था। जब ये कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम इस दौर में पैदा हुए तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो एक इंतहाई जदीद, तरक्की याफ्ता और कसीरो देवताओं की पूजा करने वाले एक मसरूफ़ तरीन शहर में पले बढ़े थे। और सच पूछिए तो इस हकीकत से उनके पैगाम की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और इसी वजह से बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर लियोनार्ड वूली ने इराक की इन खुदाइयों को बराह रास्त तारीखी बयानिए से जोड़ते हुए ये हतमी नतीजा अक्स किया था, ये वही शहर है जहां इब्राहीम पैदा हुआ था। मिट्टी में दबे हुए आसार हज़ारों साल पुरानी मजहबी रिवायात को अचानक एक ठोस जोग्राफियाई और तारीखी बुनियाद फराहम कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, तारीख या अफसाना। जदीद मुहक्किकीन इस बारे में क्या सोचते हैं? आसार कदीमा ने शहर तो दरियाफ्त कर लिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़े इन हैरत अंगीज़ मौजज़ात और वाक़यात के बारे में जदीद मौरख़ीन का क्या ख्याल है? आइए देखते हैं। यहाँ जर्मन मुस्तशरिक यूलियस विलहाउज़न का ये कौल बहुत अहमियत का हामिल है। वो मानते हैं कि इब्राहीम की शख्सियत कोई अफसाना नहीं बल्कि एक तारीख़ी हकीकत है, ख्वाह उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात में मुबालगा आराई ही क्यों ना हो। असल में मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दास्तानों और मौजज़ात की इन तहों के नीचे एक हकीकी इंसान का वजूद तारीख़ी तौर पर बिल्कुल मुसल्लम है। इन तारीखी औराक में सबसे मशहूर वाक़या उनकी बगावत का है। अपने ही वालिद की दुकान में बुतों को तोड़ना और फिर बादशाह निमरूद की दहकती हुई आग से बच निकलना। अब हैरत की बात यह है कि बुछिकनी और आग में डाले जाने के ये वाक़यात सिर्फ कुरान या इस्लामी रिवायात में नहीं मिलते, बल्कि यहूदी मिद्राश और तलमूद की रिवायात में भी इनकी गहरी बाज़गश्त मौजूद है। ये इस बात का अहम सबूत है कि ये वाक़यात नस्ल दर नस्ल मुश्तरका तौर पर सफ़र करते रहे हैं। लेकिन मशहूर अमरीकी मौर्रिख विल ड्यूरेंट और मिस्री मुफक्किर ताहा हुसैन जैसे माहिरीन
ان واقعات کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل چیز ان واقعات کی تاریخی جزیات نہیں، بلکہ ان کا طاقتور علامتی پیغام ہے۔ اور وہ پیغام آخر ہے کیا؟ عزم، استقامت اور حق کی خاطر اپنے پورے معاشرے، خاندان اور وقت کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو جانے کی جرت۔ دراصل یہی وہ جذبہ ہے جو اس کردار کو صدیوں بعد آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ہم چوتھے حصے پر آتے ہیں، عظیم ہجرت، ایک فکری انقلاب۔ قدیم شہر آر سے ان کی روانگی کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ تو انسانی تاریخ کے دھارے کو موڑ دینے والا ایک عظیم قدم تھا۔ اصل میں یہ سفر دو متوازی سطحوں پر طے ہو رہا تھا۔ ایک طرف یہ ایک جغرافیائی سفر تھا، عراق کے شہر آر سے وعدہ شدہ سرزمین یعنی فلسطین کی طرف روانگی، لیکن دوسری طرف ڈاکٹر حمید اللہ کے شاندار تجزیے پر غور کریں تو یہ دراصل ایک بہت بڑا فکری انقلاب تھا۔ یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ کثرت پرستی یعنی کئی خداؤں کی پوجا کرنے والے نظام سے نکل کر سختی کے ساتھ ایک خدا کی عبادت یعنی خالص توحید کی طرف ہجرت تھی۔ شرک کے گھیرے ہوئے ماحول سے توحید کی طرف ایک بے باک سفر۔ اب ہم آخری اور 5ویں حصے میں داخل ہوتے ہیں، ایک لازوال تاریخی وراثت اور عقائد کے درمیان ایک پل۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس شخص کی چھوڑی ہوئی اخلاقی صفات اور اقدار آج کے جدید دور میں بھی دنیا کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو بنیادی اخلاقی صفات ہیں وہ تینوں عالمی مذاہب میں بالکل ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ توحید کو ہی لے لیجئے، وہ پہلے توحید پرست مانے جاتے ہیں۔ مہمان نوازی کو دیکھیں تو قرآن کی سورہ ہود اور بائبل کی کتاب پیدائش دونوں میں ان کے 3 فرشتوں یا مہمانوں کی ضیافت کا واقعہ بالکل واضح موجود ہے۔ اور جہاں تک صبر کی بات ہے تو آگ کا امتحان ہو یا قربانی کی وہ زبردست آزمائش، ان کی استقامت تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین مثال بنی ہوئی ہے۔ بالکل اسی وجہ سے مشہور برطانوی مورخہ کیرن آرمسٹرانگ ایک بے حد گہرا مشاہدہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ابراہیم وہ واحد شخصیت ہیں جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آج دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی یعنی اربوں ہاں انسان اپنی روحانی ابتدا کا سراغ اسی ایک شخص میں تلاش کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر شوشا گرے اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ مشترکہ صفات انسانیت کے لیے دراصل ایک پل کا کام دے سکتی ہیں۔ مختلف مذاہب اور عقائد کے شدید اختلافات کے باوجود مہمان نوازی، صبر اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وہ بے مثال اقدار جو حضرت ابراہیم نے سکھائیں، وہ دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے ایک جگہ متحد کر سکتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سب دیکھنے کے بعد ایک نہایت غور طلب سوال سامنے آتا ہے۔ جب ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کو جسے اب تک زیادہ تر صرف داستانوں اور عقیدت میں جانا جاتا تھا، آثار قدیمہ کی مٹی اور ٹھوس تاریخ کی بنیادوں پر کھڑا دیکھتے ہیں، تو ان کے اس لازوال اور گہرے انسانی اثر کے بارے میں ہماری سمجھ کس طرح بدل جاتی ہے۔ قدیم تاریخ کی اس مٹی اور آج کے اس جدید ایمان کا یہ انوکھا سنگم آخر ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ ایک ایسی فکر انگیز بات ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ اس سفر پر نکلنے کا بہت شکریہ۔